बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेज़ोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। इसके तहत एक ख़ातून को राइट है कि वो सूट फॉर डेज़ोल्यूशन फ़ाइल करे और अपनी जो शादी है उसको डेज़ोल्यूट करवा सकती है, उसकी डिग्री ले सकती है। अब डेज़ोल्यूशन ऑफ मैरिज की कुछ ग्राउंड्स हैं जो इस एक्ट में दी गई हैं। द डेज़ोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, इसकी जो सेक्शन 2 है उसके मुताबिक कुछ ग्राउंड्स हैं कि जिसके तहत एक जो ख़ातून है जो इसकी शादी हुई है वो अपनी खुला की डिग्री या डेज़ोल्यूशन ऑफ मैरिज की जो डिग्री है वो कोर्ट से ले सकती है उसका सूट फाइल करके। उसकी ग्राउंड्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहली जो ग्राउंड है वो ये है कि उसका जो हस्बैंड है वो 4 साल से लापता है, उसका पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। घर से गया या काम पे गया या कहीं पे भी गया, उसका कोई हाँ नो ही नहीं है कि वो कहाँ पे है और 4 साल तक वो लापता है। तो औरत जो है वो सूट फॉर डेज़ोल्यूशन की डिग्री ले सकती है। सेकंड नंबर पे जो है वो ऑप्शन है कि जो नानो नफ़का है वो 2 साल से मुसलसल उसने पे नहीं किया। अपनी बीवी को खर्चा जो है मेंटेनेंस अलाउंस इसको बोलते हैं, वो 2 साल से उसने पे ही नहीं किया। और 2 एक इसकी जो क्लॉज़ है वो उसमें ये कहता है कि उसने दूसरी शादी कर ली है विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ फर्स्ट वाइफ। पहली बीवी की इजाज़त के बगैर उसने दूसरी शादी कर ली है और उसकी कोई इत्तला या उसकी कोई यूनियन काउंसिल से कोई परमिशन नहीं है या अपनी वाइफ की कोई परमिशन नहीं है। थर्ड नंबर पे जो है वो ये है ऑप्शन या ग्राउंड कि उसका जो हस्बैंड है उसको किसी ऐसे केस में 7 साल तक सज़ा हो चुकी हुई है और उसकी अपील भी हो गई हुई है। बाज़ का तो होता है ना, किसी ऑफेंस में सज़ा हो जाती है और हो सकता है वो 7 की बजाय सपोज़ 10 साल की सज़ा हो गई है, लेकिन अपील के बाद वो ख़त्म हो जाती है। ये नहीं कि अपील का ऑप्शन है और उस सज़ा हो गई है तो फिर आप खुला ले लें जाके या सूट फॉर डेज़ोल्यूशन की डिग्री ले लें। नहीं, यानी मतलब ये है कि ऑप्शन जो अपील का ऑप्शन है वो ख़त्म होने के बाद उसको 7 साल या इससे ज़्यादा की सेंटेंस हो चुकी हुई है, तो इस बुनियाद पे भी कोर्ट से वो सूट फॉर डेज़ोल्यूशन की डिग्री ले सकती है। उसके बाद जो चौथी ऑप्शन आ जाती है कि वो अपने मैरिटल राइट्स या फ़राइज़ जो हैं, कॉन्जुगल राइट्स, उसको 3 साल तक नहीं पूरा कर सका। 5वें नंबर पे है कि दैट द हस्बैंड वाज़ इम्पोटेंट, मतलब कि जो हस्बैंड है वो इस काबिल नहीं है कि वो अपने मैरिटल जो राइट्स हैं उसको पूरा कर सके। आप इस तरह कह सकते हैं कि वो इस काबिल ही नहीं है कि वो सेक्सुअल एक्ट जो है वो परफ़ॉर्म ना कर सके। वो इस काबिल नहीं रहा कि वो सेक्सुअल एक्ट जो है वो परफ़ॉर्म कर सके। और उसके बाद छठे नंबर पे जो ग्राउंड है जिस बुनियाद पे सूट फॉर डेज़ोल्यूशन की या तनसीख़ निकाह की डिग्री ली जा सकती है वो ये है कि वो उसको कोई दिमागी तौर पे ऐसी बीमारी लग गई है कि वो कंटिन्यूअसली 2 साल से उसको ये बीमारी है लेप्रोसी की, या कोई ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि वो पागल हो चुका है या पागलपन का मुज़ाहरा करता है। ये कुछ ग्राउंड्स थे। इसमें 7वीं ग्राउंड ये है कि अगर उसके गार्डियन ने या उसके फादर ने उसकी शादी जो है वो 16 साल की उम्र से पहले उसकी शादी कर दी है उसकी कंसेंट के बगैर, तो उस सूरत में भी वो अपनी जो है ना सूट फॉर डेज़ोल्यूशन की डिग्री ले सकती है। तो ये कुछ ग्राउंड्स थी जिसके तहत औरत जो है वो अपनी जो है वो खुला की डिग्री ले सकती है, सूट फॉर डेज़ोल्यूशन की डिग्री ले सकती है, कोर्ट के थ्रू ये ली जाएगी। इसका थोड़ा-सा प्रोसीजर मैं गाइड कर देता हूँ, वो ये है कि सूट फॉर डेज़ोल्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ दिस अगर कोई भी ग्राउंड है, सपोज़ वो 4 साल से लापता है, 7 साल उसको सपोज़ डेथ सॉरी सेंटेंस अवार्ड कर दी गई है, या उसको कोई भी मसला है मैरिटल फ़राइज़ नहीं पूरे कर रहा, या कोई भी इशू है, कोई भी ग्राउंड वो बना के उसके ऊपर सपोज़ सूट फॉर डेज़ोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ खुला।
या कोई ऐसा कोई ऑप्शन या ग्राउंड इसमें आप रख सकते हैं कि वो उसका हस्बैंड जो है वो 7 साल से जो है ना के लिए उसको सेंटेंस हो गया है पनिशमेंट। उसके बाद उसकी जो पार्टी है उसको नोटिस होंगे, फिर एविडेंस होगी, फिर एविडेंस के बाद उसकी जो है ना वो सूट फॉर डिसोल्यूशन की जो है ना डिग्री हो जाएगी। तो ये थोड़ा-सा प्रोसीजर था, इसके बारे अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।